दुनिया भर में कोरोना के नए नए वेरिएंट आएंगे, ये कहा जा रहा है। नए वेरिएंट का संक्रमण पहले से ज्यादा तेज होगा। तीसरी लहर से पहले वैज्ञानिकों ने आगाह किया है, भारत को तीसरी लहर पर बड़ी तैयारी करनी होगी। और देखिए, जब हमारे देश में दुनिया भर के मामलों का आधा करीब आ रहा हो सामने, यानी जितने केस दुनिया में कोरोना का आ रहे हैं उसमें लगभग आधे भारत में आ रहे हो, दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भारत में हो रही हो, दुनिया में जितनी मौत हो रही हो उसका 1/4 भारत का हिस्सा हो, तो आप समझिए किस दौर से ये देश गुजर रहा है। आप समझिए कितनी बड़ी महामारी इस वक्त देश में फैली हुई है। Vaccine are effective against the current variants. Third, new variants will arise all over the world and in India too. While variants which increase transmission will likely plateau, immune evasive variants and those which lower or increase disease severity will arise going ahead. तीसरी लहर क्यों आएगी और वैक्सीन अभी तक जितने भी स्ट्रेन हैं सब पे कारगर है, ये राहत की बात है जो सरकार की तरफ से कही गई। लेकिन तीसरी लहर क्यों आएगी ये समझिए। वायरस और विज्ञान के बीच एक जंग छिड़ी हुई है और वो विज्ञान और वायरस आपस में एक दूसरे को मात देने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। अपना रूप लगातार बदल रहा है कोरोना म्यूटेट होता है, अपना रूप बदलता है, हमारे शरीर में जाकर वो हमारे शरीर में ढलता है वो उस हिसाब से। और वैक्सीनेशन के साथ ही कोरोना भी बदलेगा, ये श्योर है। वैक्सीनेट जैसे जैसे लोगों को किया जाएगा, कोरोना भी अपने आप को म्यूटेट करेगा, संक्रमित करने का नया तरीका ढूंढेगा वायरस, ये जानकार कह रहे हैं। और इसलिए तीसरी लहर का आना तय है। कोरोना के नए वेरिएंट इम्यूनिटी पर भारी पड़ेंगे, जो हर्ड इम्यूनिटी हमें दी जा रही है, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्दी रखना है। एंटीबॉडी के बाद भी लोगों को चपेट में ले सकता है कोरोना, ये तक कहा जा रहा है, लेकिन वो फिर कितना घातक होगा इस बारे में अभी पता नहीं है। संक्रमण से तैयार इम्यूनिटी और वैक्सीन दोनों को यहां पर ये कोरोना का वायरस अगर म्यूटेट हुआ इतना घातक तो मात दे सकता है, लेकिन किस लेवल तक ये अभी पता नहीं है, इसलिए इस पर अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर पांडे, क्योंकि आप वैक्सीन पर काम करते हैं, ये जो म्यूटेशन है ऐसा तो नहीं है कि हर बार घातक ही हो? नहीं गौरव जी, एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि कई बार जो डिक्लाइन होते हैं उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव म्यूटेशन भी होते हैं जो वायरस के लिए भी आत्मघाती हो सकते हैं। पर जो पैथोजेनिक म्यूटेशन होते हैं वो यूजुअली माने जो डेडली और हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, जो इधर 4-5 स्ट्रेन जो इंडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं जो हाईली इन्फेक्शियस है और काफ़ी डेडली भी है। तो इसमें कहना मुश्किल है कि स्पेशली जब ज़्यादा क्राउड होती है, इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा होती है, तो मोस्टली जो ये म्यूटेशन होते हैं उस वक्त डेडली होते हैं, हाईली कंटेजियस होते हैं। सेकेंड थिंग जो बोल रहे हैं कि वैक्सीनेटेड लोगों को, देखिए जो वैक्सीन हम देते हैं वो एक्चुअली होल वायरस को इन्फेक्ट करता है और जो म्यूटेशन होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट में म्यूटेशन होता है। तो जो आप वैक्सीन देंगे तो वो म्यूटेटेड में ही काफी हद तक काम तो करते हैं। तो आपके कोई भी म्यूटेंट के अगेंस्ट वैक्सीन कुछ न कुछ ग्रेड तक काम जरूर करेगा। चलिए, ये बड़ी आपने अच्छी बात कही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।